हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज क्लास 3 है फॉर आर.एस. अग्रवाल, क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से हम एक्सरसाइज 2A को सॉल्व कर रहे हैं। और क्लास 3 में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल होते क्या हैं, है ना। वैसे ये चीज़ आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, क्लास 8 में तो डेफिनेटली पढ़ी हुई है ना। और 7th में भी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले बात होती है कि मोनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल कब अगर कोई एक टर्म जो है, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ना, तो वो मोनोमियल कब होता है, बायनोमियल कब होता है और ट्राइनोमियल कब होता है, यही तो बात है। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 2x, ठीक है, फिर मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस x, है ना, और फिर मैंने लिखा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, है ना। कोई कंफ्यूजन कि ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल हैं या नहीं है या नहीं है ना। तो कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, अगर कंफ्यूजन है तो बेटा क्लास 1 देखिए, आपको पता चल जाएगा, है ना, कि ये एक पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल है ये पॉलिनोमियल्स का। अच्छा ठीक है, ओके। पॉलिनोमियल में टर्म्स होते हैं, है ना। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं। ये टर्म क्या होता है, ये टर्म क्या भला है ना। देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक टर्म है। यहाँ कितने टर्म हैं, दो टर्म्स हैं। यहाँ कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, है या नहीं, है ना। अच्छा, 2x प्लस 3x, यहाँ कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे सर 1 और 2, कहेंगे क्या ऐसा, बताइए। अगर मैं पूछूं कि 2x प्लस 3x दिया हुआ है और आपसे पूछूं कि कितने टर्म्स है, तो क्या आप आंसर करेंगे 1 and 2 टर्म्स हैं? नहीं बेटा, 2 टर्म्स नहीं है, 2x और 3x तो ऐड हो जाएगा 5x। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, एक ही टर्म है ना, ये दो टर्म नहीं है ना। तो ये कैसे टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, है ना। कैसे टर्म्स कहलाते हैं ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं। ये कैसे टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स से ऐड कर पाएंगे क्या आप कभी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऐड कर लेंगे क्या, नहीं ऐड होगा ये, है ना। उसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऐड कर पाएंगे क्या, कभी ऐड नहीं कर पाएंगे। सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कैसे टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं, है ना। ये अनलाइक है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये चीज समझ में आ गई तो जब एक टर्म होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, जब एक टर्म होगा तो आप उसको बोलेंगे कि वो मोनोमियल है, ठीक है। सिंगल टर्म मोनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल। ये 2x ऐसे भी आपको कहीं गिवन हो सकता है, 2x प्लस यही ले लीजिए एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x प्लस 3x गिवन है। आपसे पूछा कौन सा ये क्या है, मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है। आप कहेंगे कि ये ऐसे लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब तो 5x होता है, 5x होता है ना। 5x इसका मतलब है, और 5x मतलब है तो एक ही टर्म है, तो एक टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अगर दो टर्म है, दो अनलाइक टर्म्स, है ना, 2 अनलाइक टर्म्स अगर होंगे, 2 अनलाइक टर्म्स, याद रखिएगा ये टर्म, है ना, 2 अनलाइक टर्म होंगे अगर कहीं पे, तो वो होगा बायनोमियल, है ना। 2 अनलाइक टर्म है तो बायनोमियल, 3 अनलाइक टर्म है तो 3 अनलाइक टर्म। टर्म कितने भी हो सकते हैं, है ना, टर्म कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अनलाइक 3 होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल, है ना। जैसे ये टर्म वाला एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए अगर लिखा हुआ है 2xy प्लस 3yx, है ना, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ कितने टर्म्स हैं, तो बताएं जरा मुझे आप। मैं तब तक पानी पीता हूँ, आप ये जरा बताइए कि यहाँ कितने टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ, किसी को कोई आइडिया कितने टर्म्स हैं? पढ़ा हुआ है बेटा ये पहले आपने। देखिए एक्स वाई लिखिए चाहे वाई एक्स लिखिए, एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स, कोई फर्क है क्या इसमें? कोई फर्क नहीं है। आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये 5xy वाई एक्स लिखिए या 5xy लिखिए, बात एक ही है, ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। तो टर्म से ध्यान रखिएगा, है ना, टर्म्स ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल से रिलेटेड और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, मोनोमियल बताना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री 5 का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 5 होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 5 होगी। मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, एक ही टर्म होता है, तो लिख लीजिए x टू द पावर 5, 2x टू द पावर 5, 2 - 2 y टू द पावर 5। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप चूज कर लीजिए, अपने मन से भी बना लीजिए, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दे दीजिए, 5 दे दीजिए। सेकंड, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8 डिग्री होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और बाइनोमियल है तो कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। 2x + 1 लिखा, ऐड कर पाएंगे, अलग अलग टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, हाँ हैं। x की पावर क्या होगी, अगर डिग्री 8 चाहिए तो 8 ले लीजिए सर, है ना। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5 डिग्री का ट्राइनोमियल, 3 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। लिखता हूं मैं पहले, 2y + y + 1 लिख लिया, ठीक है, +1। अच्छा, डिग्री 5 चाहिए तो इसको 5 दे देता हूं, इसको जो मन चाहे आप दे दें, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। बताइए ये 3 टर्म्स हो गए कि नहीं, डिफरेंट अनलाइक टर्म्स। y टू द पावर 5, y और 1 ऐड कर पाएंगे, नहीं ऐड होगा, ये ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5 है। गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, मोनोमियल, फोर्थ में आपसे पूछा हुआ है, मोनोमियल बताना है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। डिग्री 0 है, मतलब x टू द पावर 0 होना चाहिए, और कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 4 ले लिया तो आप क्या कहेंगे, 4, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये समझ में आ गया। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल जब लिखा होगा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो उसकी पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसकी पावर्स कैसे होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। फर्स्ट में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x - 2x² + 8 + 5x टू द पावर 3। मैंने कहा कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पॉलिनोमियल को तो आप क्या करेंगे,
पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है, x टू द पावर क्यूब, मतलब x क्यूब है, तो 5x क्यूब सबसे पहले आ जाएगा। फिर इससे छोटी पावर सर -2x² वाला टर्म, तो -2x² वाला टर्म आ गया। उससे छोटी पावर सर x की पावर 1, तो x की पावर 1, और उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, 2/3 प्लस 4y² माइनस 3y प्लस 2y क्यूब। लिख पाएंगे इसे, नहीं लिख पाएंगे, सेम ऐसे ही है जैसे ये था वैसे ही है। खुद से लिखिए और बताइए आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। खुद से लिख के बताइए लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। थर्ड पार्ट भाई सेम है, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 6x टू द पावर 3 प्लस 2x माइनस x टू द पावर 5 माइनस 3x²। ठीक है, तो ये 3 वाली पावर सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, सर बीच की है। x टू द पावर 5 सबसे बड़ा है, तो माइनस x टू द पावर 5 आ गया। उससे छोटी पावर x क्यूब है, तो 6x क्यूब आ गया। उससे छोटी पावर ये स्क्वायर वाली है, तो -3x का स्क्वायर हो गया। उससे छोटी पावर ये x की है, 2x हो गया, है ना। कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं, ठीक है। आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, +0, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, फोर्थ कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल में तो आप 0 ही तो बताएंगे, कुछ भी नहीं है ना। फोर्थ पार्ट 2t 2 + t माइनस 3t क्यूब प्लस 4 प्लस t टू द पावर 4 माइनस t²। अब इसकी हाईएस्ट पावर बताइए क्या है, सर क्या आप कहेंगे t टू द पावर 4 प्लस, उसके बाद -3t क्यूब माइनस 3t क्यूब, फिर उसके बाद -t², फिर उसके बाद +t, और फिर ये कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी पार्ट में। अच्छा, आप कहेंगे सर यहाँ कोई दिक्कत है क्या बेटा, कर सकते हैं आप ना। 2 वाले को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में यस नो लिख के बताइए कि आप इसे सॉल्व कर पाए या नहीं। तो ये क्लास 3rd में आज आपका ये जो एक्सरसाइज था 2A ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।